कभी सोचा है कि जब हम चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं और वो पल भर में पूरा जवाब लिख देता है या कोई तस्वीर बना लेता है, तो ये सब होता कैसे है? बस इसी जादू को कहते हैं जेनरेटिव एआई। पर असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? चलिए आज इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक एआई पूरी तरह से एक नई नवेली तस्वीर या कोई कहानी आखिर बना कैसे लेता है। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी काम करती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये जेनरेटिव एआई आखिर है क्या। देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, जेनरेट करना, यानी कुछ नया बनाना, कुछ नया पैदा करना। सिंपल भाषा में कहें तो जेनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है। इसका काम है नया कंटेंट बनाना, वो भी हमारे दिए गए एक रिक्वेस्ट पर। ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो। और सबसे ज़रूरी बात, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, हर बार कुछ ओरिजिनल, कुछ नया बना रहा है। चलिए इसको एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझते हैं, एक शेफ़ के उदाहरण से। मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और शेफ़ से कहते हैं, मेरे लिए चिकन से कुछ स्वादिष्ट बना दीजिए। अब देखिए होता क्या है, हमने शेफ़ को कोई रेसिपी तो दी नहीं है ना, बस एक रिक्वेस्ट की। अब शेफ़ क्या करेगा, वो अपने सालों के अनुभव और अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नई शानदार डिश तैयार कर देगा। जेनरेटिव एआई में भी बिल्कुल यही होता है। हम जो रिक्वेस्ट करते हैं ना, उसे ही प्रॉम्प्ट कहते हैं। एआई अपनी विशाल ट्रेनिंग के आधार पर उस प्रॉम्प्ट को समझता है और फिर एक बिल्कुल नया कंटेंट तैयार कर देता है। अच्छा, तो ये जो एआई वाला शेफ़ है, इसका दिमाग क्या है? मतलब कौन सी चीज़ है जो ये सारा कमाल कर रही है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, यानी एलएलएम की। इस भारी भरकम नाम से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि एलएलएम ही हमारे उस शेफ़ का दिमाग है। और इस दिमाग को ट्रेनिंग कैसे मिली है? इसको इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्द, किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स सब कुछ पढ़ा कर ट्रेन किया गया है। अब देखिए, जैसे दुनिया में एक ही शेफ़ तो होता नहीं, कई बेहतरीन शेफ़्स होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही कई अलग-अलग एलएलएम्स भी हैं। इन्हें हम अलग-अलग शेफ़ समझ सकते हैं। सबकी ट्रेनिंग थोड़ी अलग हो सकती है, सबकी अपनी-अपनी खासियतें हो सकती हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, हमारे दिए गए इनपुट से एक बढ़िया आउटपुट तैयार करना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस एआई का ज्ञान, मतलब इसकी नॉलेज, अनलिमिटेड नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक लिमिटेशन है। हाँ, तो वो पेच ये है कि हमारा ये एआई शेफ़ सिर्फ उतना ही जानता है जितना उसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया है, उससे बाहर कुछ नहीं। मान लेते हैं किसी मॉडल को दिसंबर 2024 तक के डेटा पर ट्रेन किया गया, ठीक है? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो उस तारीख तक की तो दुनिया की हर बात जानता है। लेकिन अगर कोई उससे जनवरी 2025 में पूछे कि भाई आज की सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है, तो उसे नहीं पता होगा। इसी को कहते हैं नॉलेज कट ऑफ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त 2 साल पहले विदेश चला गया। अब हम उसे फ़ोन पर पूछें कि यार पिछले हफ्ते हमारे मोहल्ले में कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, क्या उसे पता होगा? जाहिर है नहीं। बस एलएलएम का ज्ञान भी एक पॉइंट पर आकर, एक तारीख पर आकर फ्रीज हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एआई का ज्ञान पुराना है, तो फिर वो हमें आज की ताज़ा खबरों या स्टॉक मार्केट की कीमतों के बारे में कैसे बता देता है? इसका जवाब ये है कि एआई सिर्फ अपने दिमाग यानी अपने एलएलएम पर ही निर्भर नहीं है, वो टूल्स का भी इस्तेमाल करता है। ये सवाल तो ज़रूर मन में आया होगा कि अगर एआई की नॉलेज पुरानी है, तो फिर ये एआई असिस्टेंट्स हमें ताज़ा जानकारी देते कैसे हैं? कभी-कभी तो वो ये भी दिखाते हैं, सर्चिंग द इंटरनेट। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज की जो मॉडर्न एआई सिस्टम्स हैं, वो सिर्फ एलएलएम का इस्तेमाल नहीं करते, वो एलएलएम को इंटरनेट सर्च जैसे टूल्स का एक्सेस भी देते हैं। इसको ऐसे समझिए, अकेला एलएलएम एक ऐसे शेफ की तरह है जिसके पास सिर्फ पुरानी रेसिपी की किताबें हैं, लेकिन टूल्स के साथ वाला एलएलएम वो एक ऐसा स्मार्ट शेफ है जिसके पास इंटरनेट वाला स्मार्टफोन है, वो तुरंत गूगल करके कोई भी नई जानकारी निकाल सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एलएलएम तो दिमाग का ही काम करता है, सोचने समझने का।
लेकिन इंटरनेट सर्च या फ्लाइट शेड्यूल वाले लाइव डेटाबेस या कैलकुलेटर जैसे टूल्स ये उसे असली दुनिया की रियल टाइम पावर देते हैं। और यही वजह है कि वो अपनी ट्रेनिंग की तारीख के बाद की जानकारी भी हमें दे पाता है, जैसे आज का मौसम कैसा है या आज की ताज़ा खबरें क्या हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा। पहली बात, जेनरेटिव एआई हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट के आधार पर कुछ नया बनाता है। दूसरी बात, इसके पीछे का दिमाग है एलएलएम, जिसे बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया गया है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, इस एलएलएम का ज्ञान एक तारीख पर आकर रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉलेज कट ऑफ। और चौथी बात, इंटरनेट जैसे टूल्स इस एलएलएम को असल दुनिया की ताज़ा जानकारी से जोड़ते हैं और इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा जब एआई सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं बल्कि हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा, मतलब हमारे लिए चीजें करने लगेगा। ये एक बहुत ही रोमांचक ख्याल है और इसी के बारे में हम अगली बार बात करेंगे।